सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। गुरु भाई गुरु बहनों, देखिए, आप और हम एक ही गुरु के शिष्य हैं, एक ही महादेव के भक्त हैं। तो जैसे मैं कथा कह के सुनाती हूँ, वैसे आप लोगों का भी कुछ गुरु के प्रति कर्तव्य बनता है। तो जब आप लोग कथा को शेयर करेंगे तो महादेव के चरण में एक कदम सेवा की तरफ आप लोग बढ़ेंगे। तो कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। गुरु भाई गुरु बहनों, 3 सूत्र के बारे में आप लोगों को तो पता ही होगा। अगर जो जिसको नहीं पता है तो देखिए, शिव को गुरु बना लीजिए। पहले सूत्र में यही पालन करना है कि शिव से कहना है कि हे शिव, हम आपकी शिष्या हैं, आप हमारे गुरु हैं, हम शिष्या पे दया करिए, हे प्रभु दया करिए, हे गुरुवर दया करिए। और दूसरे वचन में ये कहना है, महादेव की चर्चा करनी है, भगवान भोलेनाथ की चर्चा करनी है। और चर्चा कैसे करनी है? किसी भी व्यक्ति से मिलिए, किसी अनजान व्यक्ति से मिलिए, नात रिश्तेदार हो, अड़ोसी पड़ोसी, किसी से मिलिए तो उनसे पूछ लीजिए कि क्या आप शिव को गुरु बनाए हैं। अगर जो नहीं बनाए हैं तो शिव को गुरु बना लीजिए। हमने तो शिव को गुरु बना लिया है। जब आप शिव को गुरु बना लेंगे तो आपके जीवन में क्या चमत्कार होगा। जब शिव को गुरु बना लेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। तीसरे में गुरु को प्रणाम करना है, नमः शिवाय का जाप करना है। प्रभु के नाम का जाप करने से इस जन्म में तो ले ही लीजिए, आने वाले कई जन्मों तक आप दोष मुक्त, पाप मुक्त हो जाएंगे। तो नमः शिवाय का जाप जरूर करिए। और देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, आज जो मैं कथा सुना रही हूँ, कथा को अंत तक सुनिएगा। आधा अधूरा सुनने पे एक तो शिव का अपमान होता है और दूसरा आपको कोई ज्ञान भी नहीं प्राप्त होगा। तो आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। देखिए, एक गांव में एक परिवार था। परिवार में पति पत्नी और उनके एक भाई भी थे, उनकी भी पत्नी थी। दो भाइयों का नाता था। देखिए, धन दौलत आता जाता रहता है, बाकी किसी के धन पे हक नहीं जताना चाहिए। बाकी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि धन की लालच में अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ कैसा कैसा कृत्य कर देते हैं। बाकी इंसाफ तो करने के लिए ऊपर वाले बैठे हैं, हमारे गुरु, हमारे महादेव बैठे हैं इंसाफ करने के लिए। मनुष्य के लाठी में तो आवाज होती है, पर महादेव की लाठी में आवाज नहीं होती है, बाकी पड़ती है तो ऐसा दर्द उठता है, ऐसा दर्द उठता है कि उस दर्द की पीड़ा को सहने वाला व्यक्ति जो होता है सह नहीं जाता है। तो दोनों भाई में जो छोटा भाई था वो शिव भक्त था। शिव भक्त था, बिना शिव की आराधना किए, बिना शिव की पूजा किए दोनों का दिन पति पत्नी का शुरू नहीं होता था। एक दिन छोटे भाई को पता चला कि हमारी पत्नी पेट से है, गर्भवती है। बड़ा खुश हुआ कि महादेव की कृपा हुई कि हमारी पत्नी इस हालात में है, कुछ ही दिन में हमारे घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी।
बड़ा प्रसन्न थे। धीरे 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 समय बीता। गुरु भैया की पत्नी एक बच्ची को जन्म दी और बच्ची के जन्म के समय ही उनका स्वर्गवास हो गया। देखिए, माता पिता तो बड़े सुंदर थे, पर इस कोख में कैसा बच्चा पैदा हो जाए ये सिर्फ ऊपर वाले ही जानते हैं। उनकी जो बिटिया पैदा हुई थी बिल्कुल काली कलूटी थी, बिल्कुल बदसूरत थी, और मां इस दुनिया से चली गई तो समझिए और भी बड़ा कलंक लग गया। हमारे समाज के लोग ही नामकरण कर देते हैं, उसका नाम कमली लोग रखे क्योंकि काली थी, कमली लोग नाम रखे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। उस बच्ची को अकेले ही गुरु भैया पालने लगे। लड़की जैसे ही 6 साल की हुई वैसे ही वो भी बीमार पड़े और उनका भी स्वर्गवास हो गया। उनका स्वर्गवास हो गया, पर स्वर्गवास से पहले उनकी तबीयत जब खराब रहती थी तभी एक वसीयत बनाए थे। उसमें वसीयत में अपने वकील से यही लिखवाए थे कि जब हमारी बिटिया 18 वर्ष की हो जाए तो उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम से हो जाए, क्योंकि खेती बाड़ी ज्यादा थी, प्रॉपर्टी पुरखों की ज्यादा थी। तो वो इसलिए लिख दिए थे कि हमारी मिला जुला के एक ही संतान है, पत्नी तो इस दुनिया में है नहीं, अगर जो हमको भी कुछ हो जाता है तो हमारी बेटी अनादर हो जाएगी। एक तो उसके पास भगवान रूप नहीं दिए। बिटिया 6 साल की थी, गुरु भैया का स्वर्गवास हो गया। अब सारी जिम्मेदारी उसके चाचा चाची पे आ गई, यानी बड़े पापा और बड़ी मम्मी पे आ गई। वो लोग उसको बदसूरत समझ के, कुलक्षणी समझ के उसको मानते नहीं थे। बाकी होता है ना कि जिसके पास धन रहता है, अगर जो वो कैसा भी व्यक्ति हो, वो घिनौना व्यक्ति हो, बाकी उससे लगाव रखना पड़ता है। ऐसे ऐसे लोग हैं कि मुंह पे कुछ और बात करेंगे और पीठ पीछे कुछ और सोचेंगे, मन में कुछ और चलता रहेगा, जुबान पे कुछ और रहेगा। वैसे ही उसके बड़े माता पिता करते थे। जो उसकी बड़ी माँ और बड़े पिताजी थे, कमली के साथ बड़ा बुरा व्यवहार करते थे लोग। बाकी प्रॉपर्टी के लालच में उसको अपने यहाँ रखे थे लोग कि कमली जैसे 18 साल की होगी, इसकी प्रॉपर्टी इसके नाम से होगी, तो हम लोग इस प्रॉपर्टी को अपने नाम से करवा लेंगे। बाकी इसके लिए कमली को गंवार रखना पड़ेगा, कमली को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाएगा। धीरे धीरे समय बीता। कमली शिव को गुरु बना ली। जैसे उसके माता पिता महादेव के शिष्य शिष्या थे, महादेव को गुरु बनाए थे, वैसे ही कमली भी महादेव को अपना गुरु बना ली। समय बीतने लगा। देखिए, तन सुंदर होने से नहीं मतलब होता है, मन सुंदर होना चाहिए। तन का क्या है, तन तो सजाएंगे संवारेंगे, इसको रूप को सुंदर बना लेंगे, पर मन अगर जो गंदा रहेगा, मन में बुरे विचार चलते रहेंगे, तो सुंदरता किसी काम की नहीं। कमली भले बदसूरत थी, भले काली कलूटी थी, पर उसका मन बड़ा कोमल था, उसका हृदय बड़ा कोमल था। बड़ी ही सज्जन लड़की थी, बड़ी ही सुंदर, एक तरह से समझिए तो वो लड़की थी। उसका मन सुंदर था, उसका तन भले ना सुंदर रहे। धीरे 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 समय बीता। कमली को बड़ा ही लोग सताते थे, घर का सारा काम कराते थे कि व्यस्त रहे। घर का काम करेगी, व्यस्त रहेगी तो कहीं आएगी जाएगी नहीं, ना कुछ कोई इसको सिखा पढ़ा पाएगा, ना इसको स्कूल भेजेंगे हम लोग। उसको अनपढ़ बना दिए लोग। धीरे धीरे समय बीता। कमली घर का सारा काम सीख गई, घर का पूरा काम सीख गई। समय बीता। जब कमली 18 साल की हुई तो इन लोगों को चिंता सताने लगी कि अब तो प्रॉपर्टी इसके नाम से हो गई। बाकी कमली को इस बात का पता नहीं था कि हमारी प्रॉपर्टी हमारे नाम से हो गई। कमली इतनी होशियार चालाक भी नहीं थी, बाकी बड़ी ही गुणवान थी। उसके पास गुण नहीं पूछना था, घर को कैसे रखा जाता है, कैसे लोगों का आदर स्वभाव किया जाता है, सब उसको पता था। अब ये लोग सोचे कि इसका ऐसे घर में विवाह कराया जाए जहां कुछ धन दे लेके छुट्टी हो जाए, इसके बाद
सारी प्रॉपर्टी हम लोगों की हो जाएगी। तो लगे लोग लड़का खोजने। लड़का खोजते खोजते एक लड़का मिला, ऐसे ही जैसे ये लोग लालच में मर रहे थे वैसे ही लालची परिवार मिल गया। दान दहेज का लोग झांसा दिए, कितना दहेज दिया जाएगा, उतना दहेज दिया जाएगा। अब उसके परिवार वाले तो लड़के के तैयार हो गए। लड़का गोरा चिट्टा था, बड़ा ही सुंदर था। लड़के को कमली पसंद नहीं थी, पर लड़के की माँ समझाई कि देखो कमली से विवाह कर लोगे, बड़ा ढेर सारा धन दान दहेज में मिलेगा। ऐसा है कमली से विवाह कर लो और कुछ समय के पश्चात कमली को छोड़ देना, इसके बाद तुम्हारा दूसरा विवाह कर दिया जाएगा। देखिए पहले से ही मनसा गलत थी, पहले से ही हृदय में पाप चल रहा था। लड़का तैयार हो गया, ठीक है बाकी माँ मैं उसके पास रहूंगा नहीं, हमारा दूसरा विवाह करवा देना। लड़के की माँ कही कि ठीक है। दान दहेज के लोभ में गुरु भाई गुरु बहनों, इस समय की विडंबना है कि एक तो अपनी लड़की दो, दूसरा दहेज दो। अपने इस तन से पैदा किया हुआ एक ऐसा अंश हम दूसरे को दान में देते हैं। 10 बेटों का गुजारा कर सकते हैं, पर एक ही बेटी का गुजारा नहीं हो सकता है हमारे समाज में। अब कमली का विवाह उस लड़के से लोग करा दिए, दान दहेज खूब दबा के दिए ताकि प्रॉपर्टी हम लोगों को मिल जाए। कमली का विवाह होके कमली अपने ससुराल गई। महादेव से धन्यवाद की कि हे महादेव, कम से कम अब हमारा जीवन सुखी हो जाएगा, हमारे पति कितने सुंदर हैं। पर कमली को क्या पता था कि किस लालच में उसका विवाह हुआ है। जब कमली अपने ससुराल पहुंची, पहले दिन से ही उसके साथ बुरा बर्ताव होना शुरू हो गया। उतना तो मायके में भी बुरा बर्ताव नहीं होता था जितना अब ससुराल में होने लगा। सास ठीक से नहीं बोलती, ससुर ठीक से नहीं बोलते। पति के पास भी जाती तो उसको झिल्ला के बोलता, भगा देता अपने पास से कि तुम अपना चेहरा देखी हो, कैसा तुम्हारा चेहरा है। हमारे पास चली आती हो, तुमसे हमारी घृणा होती है। तुमको देख के हमको गुस्सा आता है, तुम हमारे पास से चली जाओ। कमली को बार बार अपने पास से भगा देता था। कमली रोने लगी, महादेव से दया मांगने लगी कि हे महादेव, हमारे जीवन में क्या यही दिन बस बचा था। मायके में तो कुछ सुख नहीं मिला, कोई सुख सुविधा नहीं मिली, पर हम तो आप ही के भरोसे बैठे थे कि कम से कम हमारा जहाँ ससुराल होगा, हो सके हमारा पति अच्छा मिले, हो सके हमारा जीवन सुखमय हो जाए। बाकी आपकी अगर जो यही इच्छा है तो चलिए प्रभु। कमली सारी बातों को एडजस्ट करके अपना जीवन उस घर में जीने लगी। एक दिन उसका पति कहा, कमली का अपनी माँ से बात कर रहा था, कहा माँ तुमने तो कहा था कि विवाह कर लो और कुछ समय बाद हम कमली को छोड़ के दूसरा विवाह कर लेंगे, तो माँ हमको कमली के साथ नहीं रहना है, हमारा दूसरा विवाह करवा दो माँ। अब ये बात कमली भी सुन रही थी। कमली को बड़ा कष्ट हुआ कि हे महादेव, ये सुनने से पहले मेरे कान बहरे क्यों नहीं हो गए। हमारा पति हमको छोड़ना चाहता है, हमको क्यों ऐसी शक्ल बना के, क्यों ऐसी रूप बना के हमको इस पृथ्वी पे भेज दिए। अगर जो इतना दुख देना था तो क्यों जन्म दिए। अब कमली इसी बात को लेकर डिस्टर्ब हो गई। जो काम सीधा करना रहता उस उल्टा कर देती। अब धीरे धीरे उसके ससुराल वाले लोग उसको पागल साबित करने लगे कि कमली पागल है, कमली पागल है। देखिए, अच्छे खासे व्यक्ति को अगर जो रोज रोज टार्चर कोई करे, रोज रोज परेशान करे, तो पागल ही नहीं, वो इस दुनिया को छोड़ के जाने के लिए तैयार हो जाएगा। कमली बेचारी अब डिस्टर्ब हो गई। उसके ससुराल वाले कहे कि ये पागल हो गई है, उसको ले जाके मेंटल हॉस्पिटल में छोड़ दिए लोग। और कमली का पति दूसरा विवाह कर लिया। देखिए, दूसरा विवाह कर लिया। अब इधर जो उसके चाचा जी थे
उनकी दशा सुनिए। उनकी दशा ये हो गई कि उनको कैंसर हो गया। कैंसर हो गया। अब धीरे धीरे उनकी स्थिति खराब होने लगी। जितनी प्रॉपर्टी लूट के रखे थे अपने भाई के बहन के हिस्से का, कमली के हिस्से का, वो सब बिक गया। और बिक के सब उनके पे लग गया दवा दारू में। सब धन बर्बाद हो गया। किसी के दूसरे का हिस्सा खाएंगे तो आपका भी हिस्सा चला जाएगा। किसी दूसरे का खाएंगे तो आपका भी चला जाएगा। जैसे हजारों गाय में बछड़ा अपनी मां को पहचान जाता है, वैसे ही पाप कर्ता को पहचान जाता है कि कौन सा कुकर्म किया है, इसको कौन सा फल मिलना चाहिए। अब उनका धन तो वैसे बर्बाद हो गया। इधर देखिए, कमली के पति जो दूसरा विवाह कर लिए थे, पत्नी बड़ी ही सुंदर आई थी और बहुत धन दौलत लेके आई थी। धीरे धीरे समय बीता, कमली के पति को कोढ़ हो गया। और जब कोढ़ हो गया तो जो पत्नी थी उसकी, वो अब उससे दूरी बनाने लगी कि हमारे भाग्य फूटे थे, हमारे कर्म फूटे थे कि इससे विवाह हो गया, पति कोढ़ी हो गया। अब वो दूरी बनाने लगी। एक दिन उसके मायके कोई मांगलिक कार्यक्रम पड़ा, उसके भाई का विवाह पड़ा, तो अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। अब साथ में उसका पति भी जाने की तैयारी करने लगा। पत्नी कही, ऐसा है आप नहीं जाएंगे, आप हमारे साथ जाएंगे, हमारे मायके में जगहसाई हो जाएगी, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि इसका पति कोढ़ी है, हम आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं। तब कमले के पति को एहसास हुआ कि हमारी पत्नी हमारे साथ कितना अच्छा व्यवहार करती थी और हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते थे। तो देखिए, तन सुंदर नहीं होना चाहिए, मन सुंदर होना चाहिए। अब उसको डांट के उसकी पत्नी अपने मायके चली गई। बाकी उसका एक ही साला था। सोचा चलो पत्नी नहीं लेके गई है, शादी वाले दिन हम खुद से चलेंगे। अब तैयार व्यार होके शादी वाले दिन अपने साले के शादी में पहुंचा। जब अपने मायके, उसके मायके पहुंचा, अपने ससुराल पहुंचा, तो सुना कि उसकी पत्नी बात कर रही है, पिताजी मैं उस कोढ़ी के साथ नहीं रहूंगी, मुझे दूसरे जगह ब्याह दीजिए, मेरा विवाह दूसरे जगह कर दीजिए, मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती हूँ। एक तो उसका व्यवहार खराब है और दूसरा उसको कोढ़ फूट गया है। उसके पापों की सजा उसको मिल गई है, अपनी पत्नी को निरादर किया, तो हमारा आदर क्या कर सकता है। अब ये बात उसका पति कमली का सुन रहा था। उसको उस दिन अपने आप पे इतनी गलानी महसूस हुई, इतना पछतावा हुआ, पछतावे की आग में इतना जलने लगा कि अपने ससुराल से अपने साले की शादी बिना देखे ही अपने घर लौट आया, अपनी मां से सारी बात बताया और उसी दिन से वो बीमार रहने लगा। धीरे 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 समय बीतने लगा, स्वास्थ्य गिरने लगा। एक दिन इस दुनिया को छोड़ के चला गया। देखिए, बीमारी में जितना रकम लग गई वो तो छोड़िए, इस दुनिया को छोड़ के चला गया। एक तो कोढ़ फूट गया, समाज में बदनामी फैली कि कोढ़ी होके मरा है। पत्नी को छोड़ा था तो कोढ़ी होके मरा है, अपनी पत्नी को सजा दिया, कोढ़ी होके मरा है। एक कलंक इतना बड़ा ले लिया। और उधर देखिए, कमली के साथ महादेव क्या करते हैं। कमली जिस अस्पताल में रहती थी, जिस मेंटल हॉस्पिटल में रहती थी, उसका इलाज करने एक महिला डॉक्टर आती थी। वो डॉक्टर बड़ी सज्जन व्यक्ति थी। डॉक्टर कम, वो इंसान ज्यादा थी। देखिए, सब इस पृथ्वी पे जन्म लिया है, बाकी सब एक समान नहीं है। वो इतनी सज्जन थी, इतना उसका मन कोमल था कि कमली का बहुत बढ़िया से इलाज की। कुछ समय जब बीता, कमली जब स्वस्थ हो गई, ठीक हो गई, वो तो मेंटली डिस्टर्ब थी। कुछ ही समय के बाद उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया। तो डॉक्टर उसके सामने प्रस्ताव रखी कि हमारा भाई है, हमारा भाई बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही नेक है, अगर जो तुम अनुमति देती तो तुम्हारा विवाह हम अपने भाई से करा देते, क्योंकि कमली का व्यवहार बड़ा अच्छा था।
वो एक कुशल महिला थी, घर के सारे काम काज जानती थी। कमली कही कि डॉक्टर साहिबा, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे पास सिर्फ गृहस्थी संभालने का अनुभव है, बाकी हम आपके भाई के साथ कैसे रह सकते हैं? एक तो आपके भाई इतने सुंदर है, खूबसूरत है, और हम इतने बदसूरत हैं, काली कलूटी है। डॉक्टर कही, तुम्हारा मन सुंदर है, तुम्हारा तन नहीं सुंदर है तो क्या हुआ? तुम्हारा मन सुंदर है और हमारे भाई के लिए तुम परफेक्ट हो। अब कमली की अनुमति से डॉक्टर अपने भाई से विवाह करा दी। तो देखिए महादेव कैसे कमली के जीवन में ऐसा रिश्ता लाए जो खूबसूरत था। धन तो पूछिए मत, धन चारों कोने में भरा हुआ था। अगर जो कमली दोनों हाथों से लुटाए तो भी खत्म होने वाला नहीं था। तो महादेव जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। कमली के जीवन में दुख था, कष्ट था, परेशानी थी, पर समय आया तो उस परेशानी को किस तरह महादेव हटाए और किस तरह कमली को एक अच्छे परिवार में पहुंचा दिए। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, समय किस तरह बदलता है और किस तरह अच्छे लोगों के साथ अच्छा हो जाता है और बुरे लोगों के साथ बुरा से भी बदतर होता है। चाचा जी कैंसर से पीड़ित होके मरे, पतिदेव कोढ़ी होके मरे, तो उस धन का क्या? धन तो उनको सांप की तरह निगल गया और उनको पता नहीं चला। तो इसीलिए किसी का धन लेना नहीं चाहिए। किसी के हिस्से का धन सांप के समान है, बाकी इसको लोग समझते नहीं। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोग कथा देख रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में बताइएगा कि क्या कमली के हिस्से का धन लेके उसके बड़े माता पिता सही किए? क्या उसका पति उसको बदसूरत होने की वजह से छोड़ दिया, ये सही किया? क्या कमली का विवाह दोबारा से एक डॉक्टर की भाई से हो गया, क्या सही हुआ? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।